हेलो डियर स्टूडेंट, राजनीतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के राजनीतिक विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने न केवल राजनीतिक वरन सामाजिक, आर्थिक और इससे आगे बढ़कर उन्होंने मानवीय विषयों पर भी अपने विचार व्यक्त किए थे। लेकिन राजनीति नेहरू की मुख्य कर्मभूमि थी और इसी कारण उन्होंने राजनीतिक विषयों पर आवश्यक गंभीरता तथा व्यापकता के साथ विचार व्यक्त किए। राजनीतिक क्षेत्र में उनके प्रमुख विचार इस प्रकार हैं। सबसे पहले उन्होंने साम्राज्यवाद तथा फासीवाद का प्रबल विरोध किया था। साम्राज्यवाद तथा फासीवाद के बारे में उनके विचार जानने से पहले हम यह जानेंगे कि साम्राज्यवाद तथा फासीवाद क्या होता है। साम्राज्यवाद वह दृष्टिकोण है जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। यानी जब कोई देश अपना गौरव और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किसी दूसरे देश के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है तो वह साम्राज्यवाद कहलाता है। और यह हस्तक्षेप राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या अन्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। यानी यह अधिकार जो वह दूसरे देश पर स्थापित करता है वह राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक किसी भी प्रकार का हो सकता है और इसका सबसे प्रत्यक्ष रूप किसी क्षेत्र को अपने राजनीतिक अधिकार में ले लेना एवं उस क्षेत्र के निवासियों को विविध अधिकारों से वंचित करना है। और इसका अगर सबसे प्रत्यक्ष रूप देखा जाए तो उस देश के किसी भी क्षेत्र पर अपना राजनीतिक अधिकार स्थापित कर लेना और वहाँ के निवासियों के जितने भी अधिकार हैं उन्हें उन अधिकारों से वंचित करना ही साम्राज्यवाद कहलाता है। देश के नियंत्रित क्षेत्रों को साम्राज्य कहा जाता है और साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत एक राज्य अपनी सीमाओं के बाहर जाकर दूसरे राज्यों में हस्तक्षेप करता है। यानी देश के जो नियंत्रित क्षेत्र हैं वह साम्राज्य कहा जाता है। लेकिन जब एक राज्य अपनी सीमाओं यानी अपने देश की सीमाओं से बाहर जाकर किसी दूसरे देश के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के अंदर हस्तक्षेप करता है तो वह साम्राज्यवाद कहलाता है। साम्राज्यवाद को जानने के बाद हम यह देखेंगे कि फासीवाद क्या होता है। फासीवाद एक ऐसी व्यवस्था है, यानी फासीवाद से एक ऐसी व्यवस्था का बोध होता है जो लोकतंत्र तथा उदारवाद का प्रबल विरोध करती है। फासीवाद लोकतंत्र का और उदारवाद का विरोध करती है और उग्र राष्ट्रवाद, युद्धवाद, पूंजीवाद तथा सर्व सत्ताधिकारवाद का समर्थन करती है। और फासीवाद उग्र राष्ट्रवाद का, युद्धवाद का यानी यह युद्ध को बढ़ावा देता है
पूंजीवाद का और सर्वसत्ताधिकारवाद का, यानी सभी जगह अपनी सत्ता स्थापित करने का समर्थन करती है। इसीलिए साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष और फासीवादी प्रवृत्तियों का विरोध नेहरू के जीवन का मूल मंत्र था। इसीलिए नेहरू जी ने साम्राज्यवाद और फासीवाद की प्रवृत्तियों का विरोध किया था। नेहरू साम्राज्यवाद के उदय और विकास की समस्त प्रक्रिया से परिचित थे। पंडित नेहरू जी साम्राज्यवाद का उदय कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इस संपूर्ण प्रक्रिया को वह अच्छी तरह जानते थे और साम्राज्यवादी देश हिंसा और उत्पीड़नकारी प्रक्रिया को अपनाकर शोषण के उद्देश्य से साम्राज्यवाद की स्थापना करते थे और वह यह भी जानते थे कि जो देश साम्राज्यवादी हैं, यानी साम्राज्यवाद को जो बढ़ावा देते हैं, वह देश हिंसा और उत्पीड़नकारी प्रक्रिया को अपनाकर शोषण के उद्देश्य से साम्राज्यवाद की स्थापना करते थे। साम्राज्यवाद शोषण को, लूट खसोट को और हिंसा को प्रोत्साहित करता था। इसलिए उन्हें साम्राज्यवाद और साम्राज्यवादी मनोवृत्ति से घृणा थी। वे साम्राज्यवाद को शोषण की दर्द भरी कहानी और मानवता के नाम पर कलंक कहते थे और इसीलिए उन्होंने साम्राज्यवाद को शोषण की दर्द भरी कहानी और मानवता के नाम पर कलंक से संबोधित किया था और उनके जीवन का लक्ष्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोषण की इस स्थिति को समाप्त करना था और उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोषण की इस स्थिति को समाप्त करना। 10 फरवरी 1927 को ब्रुसेल्स में एक साम्राज्य विरोधी सम्मेलन हुआ था और जवाहरलाल नेहरू ने साम्राज्यवाद की तीव्रतम आलोचना करते हुए कहा था कि भारत में हमें साम्राज्यवाद की पूरी ताकत का तजुर्बा हो चुका है, यानी भारत में रहते हुए हम साम्राज्यवाद की पूरी ताकत को अच्छी तरह से जान चुके हैं और साम्राज्यवाद का मतलब हम अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए हमें प्रत्येक ऐसे सम्मेलन से दिलचस्पी है जो साम्राज्यवाद के खिलाफ हो। यदि आप साम्राज्यवाद की जिंदा मिसाल देखना चाहते हैं और उसके ढांचे को और उसके नतीजे को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मेरी राय में हिंदुस्तान से बढ़कर कोई मिसाल नहीं है। उन्होंने कहा था कि अगर हमें साम्राज्यवाद को अच्छी तरह से समझना है तो हिंदुस्तान से बढ़कर कोई और उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। भारत अंग्रेज़ों के आगमन से पूर्व दौलत से भरपूर था। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ जब भारत में नहीं आए थे तब भारत दौलत से भरपूर था, लेकिन जब अंग्रेज़ भारत में आ गए तो भारत में चारों तरफ गरीबी छा गई और भारत के हर कोने में भूखे और अधभूखे लोग दिखाई पड़ने लगे। उन्होंने कहा कि साम्राज्यवाद हिंसा और बल प्रयोग पर आधारित है और जो व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग करता है उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड
अमानवीय हिंसा के प्रतीक के रूप में साम्राज्यवाद के इतिहास का जीवित प्रमाण है। उन्होंने यह भी कहा कि साम्राज्यवाद फूट डालो और शासन करो की नीति में विश्वास करता है, अतः वह शासित देश की जनता में फूट के ऐसे बीज बो देता है जिससे वह सदियों तक छुटकारा नहीं पा सकते। उन्होंने 27 अक्टूबर 1929 को प्रांतीय राजनीतिक कांग्रेस में साम्राज्यवाद के संबंध में कहा था कि हमारा दुश्मन इंग्लैंड नहीं है, बल्कि हमारा दुश्मन तो साम्राज्यवाद है, और जहां साम्राज्यवाद है वहां हम खुशी के साथ नहीं रह सकते। इसलिए उन्होंने कहा था कि हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, साम्राज्यवाद को ख़त्म करना। नेहरू जी ने साम्राज्यवाद के समान फासीवाद की भी आलोचना की थी। नेहरू केवल साम्राज्यवाद के ही नहीं बल्कि फासीवाद के भी आलोचक थे। नेहरू प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। नेहरू जी यह चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और फासीवाद प्रगति विरोधी विचारधारा है, और जो फासीवाद है वह प्रगतिवादी विचारधारा है, और वह व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है, बल्कि वह नागरिकों की स्वतंत्रता का अपहरण करता है। फासीवाद प्रगति विरोधी विचारधारा है क्योंकि एक प्रगतिशील समाज में फासीवादी व्यवस्था को बनाए रख पाना संभव नहीं है। नेहरू जी कहते थे कि अगर हम हमारे समाज की प्रगति चाहते हैं तो वहाँ पर फासीवादी व्यवस्था को बनाए रख पाना संभव नहीं है। फासीवाद उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करता है। फासीवाद राष्ट्रवाद के स्थान पर उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करता है, और फासीवाद अपने उदय, विकास और संपूर्ण प्रक्रिया में लोकतंत्र विरोधी है। और नेहरू जी ने यह भी कहा था कि फासीवाद अपने उदय में, यानी जहाँ पर उसका उदय हुआ है, और विकास में और उसकी संपूर्ण प्रक्रिया में वह लोकतंत्र का विरोधी है। और नेहरू जी के लिए लोकतंत्र जीवन, लेकिन नेहरू जी लोकतंत्र को जीवन मानते थे और फासीवाद को मृत्यु का संदेशवाहक मानते थे। नेहरू ने फासीवाद की कठोरतम शब्दों में आलोचना की थी और व्यवहार में प्रत्येक स्तर पर उसका विरोध किया था। नेहरू फासीवाद के ऐसे विरोधी थे कि जिस समय मुसोलिनी, जो इटली के शासक थे, अपने ख्याति के चरम शिखर पर थे, उस समय नेहरू ने मुसोलिनी से मिलने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि मुसोलिनी फासीवाद के समर्थक थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी फासीवाद के घोर विरोधी थे और वह लोकतंत्र के समर्थक थे। साम्राज्यवाद और फासीवाद पर अपने विचार प्रकट करने के साथ साथ नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता पर भी अपने विचार प्रकट किए थे। कुछ लोग यह मानते थे कि नेहरू के मन मस्तिष्क में धर्म और ईश्वर के प्रति कोई आस्था नहीं है, यानी लोगों का यह मानना था कि नेहरू मन और मस्तिष्क से किसी भी धर्म में या ईश्वर के प्रति कोई आस्था नहीं रखते, और इन लोगों की मान्यता है कि नेहरू नास्तिक थे और उनका मानना था कि नेहरू जी नास्तिक थे। मैं अपने कथन की पुष्टि में, यानी जिन लोगों ने
यह माना था कि नेहरू जी नास्तिक हैं। उन्होंने कहा था कि मैं अपने कथन की पुष्टि नेहरू की आत्मकथा की इन पंक्तियों को प्रस्तुत करता हूँ। भारत में तथा अन्यत्र भी धर्म या कर्म से कम संगठित धर्म को देखकर मुझे अत्यंत घृणा होती है। यानी नेहरू ने अपनी आत्मकथा में यह कहा था कि भारत में तथा अन्य कहीं भी धर्म या कम से कम संगठित धर्म को देखकर, यानी भारत में किसी धर्म को या संगठित धर्म को देखकर मुझे घृणा होती है और मैं इसको पूर्णतः नष्ट कर देने की इच्छा रखता हूँ। और ऐसा प्रतीत होता है कि इसने पराये सदैव अंधविश्वास, शोषण और विशेष हितों को आश्रय दिया है। लेकिन नेहरू के समस्त चिंतन को अगर हम देखते हैं तो नेहरू में धर्म या ईश्वर के प्रति कोई विरोध या अनादर का भाव प्रकट नहीं होता है। आत्मकथा की ये जो पंक्तियाँ दी गई है उसमें भी नेहरू ने धर्म के पारंपरिक और व्यवहारिक स्वरूप और संगठित धर्म का ही विरोध किया है। यानी उन्होंने धर्म के जो परंपरा से चले आ रहे हैं और उसके व्यवहारिक स्वरूप का और संगठित धर्म का विरोध किया है। लेकिन ऐसे धर्म का विरोध किया है जो सदैव अंधविश्वास, शोषण और विशेष हितों को आश्रय देता है। यानी उन्होंने ऐसे धर्म का विरोध किया था जो अंधविश्वास को, धार्मिक पाखंड को और शोषण की स्थितियों को जन्म देता है या किसी विशेष हित को आश्रय देता है। नेहरू जी ईश्वर और प्राकृतिक सत्ता में पूर्ण विश्वास रखते हुए नेहरू किसी धर्म विशेष के प्रति समर्पित नहीं थे। नेहरू जी ईश्वर और प्राकृतिक सत्ता में पूरी तरह विश्वास रखते थे, लेकिन वे किसी एक धर्म के प्रति समर्पित नहीं थे, बल्कि वे तो सभी धर्मों के प्रति सम्मान भाव रखते थे। यानी वह सभी धर्मों का आदर करते थे। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का अर्थ इन शब्दों में व्यक्त किया है। यानी धर्मनिरपेक्षता को वह इस अर्थ में व्यक्त करते हैं, इसका अर्थ धर्महीनता नहीं है। यानी वह धर्मनिरपेक्षता को धर्महीनता नहीं मानते हैं, बल्कि इसका अर्थ सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव तथा सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर है, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का अनुयायी क्यों ना हो। यानी धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव तथा सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर। यानी सभी धर्मों का समान आदर हो तथा सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त हो, चाहे वह कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का अनुयायी क्यों ना हो, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुस्लिम धर्म से हो, चाहे वह सिख धर्म से हो, चाहे वह पारसी धर्म से हो। यानी उस व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त होंगे। इसलिए हमें अपने दिमाग में अपनी संस्कृति के इस पहलू को सदा ध्यान रखना चाहिए, जिसका आज के भारत में सबसे अधिक महत्व है। नेहरू जी धर्मनिरपेक्षता को देश की एकता का आधार भी मानते थे और वह यह कहते थे कि राज्य को धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहाँ पर अनेक भाषाएं बोली जाती हैं,
अनेक धर्मों के लोग विद्यमान है, उस देश की एकता को अगर बनाए रखना है तो उसका एक ही मार्ग हो सकता है और वह है धर्म निरपेक्षता। नेहरू जी यह कहते थे कि व्यक्ति को अपने अंतःकरण और विश्वास की स्वतंत्रता का पालन करते हुए अन्य धार्मिक विश्वासों के प्रति भी सहिष्णुता और सौहार्द का भाव रखना चाहिए और राज्य केवल सामाजिक हित, समाज सुधार, शिष्टाचार, स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था के उद्देश्य से ही व्यक्ति के धार्मिक जीवन और कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य को व्यक्ति के धार्मिक जीवन में मनमाना हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हो सकता है। धर्मनिरपेक्षता पर अपने विचारों के बाद नेहरू जी ने राष्ट्रवाद पर भी अपने विचार व्यक्त किए थे। नेहरू जी का राष्ट्रवाद, उनका राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद से मुक्ति और देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की प्रेरणा देता है। नेहरू जी का राष्ट्रवाद जो है वह था साम्राज्यवाद से मुक्ति प्राप्त करना और देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना। उन्होंने राष्ट्रवाद को ऐसे संघर्षों की अनुभूति कहा है जब को भी कोई आपत्ति आती है तब राष्ट्रवाद जन्म लेता है और राष्ट्रीय रंगमंच छा जाता है। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रवाद ऐसे संघर्षों की अनुभूति है, यानी जब भी हमारे देश पर कोई आपत्ति आती है तब राष्ट्रवाद जन्म लेता है और राष्ट्रीय रंगमंच छा जाता है। नेहरू राष्ट्रवादी थे, किंतु उनका राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवाद नहीं था। यानी नेहरू जी राष्ट्रवाद के समर्थक थे, लेकिन उनका राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवाद नहीं था। उदारवाद में विश्वास उनके जीवन का मूल मंत्र था, यानी वे उग्र राष्ट्रवाद की बजाय उदारवाद में विश्वास करते थे और यही उनके जीवन का मूल मंत्र था और वे उदार राष्ट्रवादी थे और वे उग्र राष्ट्रवाद के स्थान पर उदार राष्ट्रवादी थे। उदार राष्ट्रवाद का मुख्य लक्षण यह है कि अपने राष्ट्र के प्रति भावुक होते हुए दूसरे राष्ट्रों से घृणा नहीं करना। यानी उदारवाद का मुख्य लक्षण यह है कि अपने राष्ट्र के प्रति भावुक होना, यानी अपने राष्ट्र के प्रति तो देशभक्ति रखना और उसके प्रति भावुक रहना और दूसरे राष्ट्रों से भी घृणा ना करना, यानी दूसरे राष्ट्रों के प्रति भी वही उदार की भावना रखना जो हम हमारे देश के प्रति रखते हैं। और अपने इसी उदार राष्ट्रवाद के कारण ही नेहरू आंतरिक क्षेत्र में राज्य के सर्वाधिकारवाद और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण के विरोधी थे। नेहरू राष्ट्रवाद उन्हें भारत की स्वतंत्रता और इससे आगे बढ़कर प्रत्येक राष्ट्र की स्वतंत्रता की प्रेरणा देता है। यानी नेहरू जी का जो राष्ट्रवाद था वह न केवल भारत की स्वतंत्रता का बल्कि इससे भी आगे बढ़कर राष्ट्र की स्वतंत्रता की प्रेरणा देता था, लेकिन युद्ध और हिंसा की प्रेरणा नहीं देता और किसी के प्रति घृणा और द्वेष का पाठ भी नहीं पढ़ाता। धार्मिक या हिंदू राष्ट्रवाद से मुक्त धर्मनिरपेक्ष
राष्ट्रवाद के समर्थक थे। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी धार्मिक या हिंदू राष्ट्रवाद से मुक्त, यानी कि वह केवल एक धर्म के नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष, यानी जहाँ सभी धर्मों का आदर होता है, ऐसे राष्ट्रवाद के समर्थक थे। राष्ट्रीय आंदोलन के काल में लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने धार्मिक राष्ट्रवाद या हिंदू राष्ट्रवाद का प्रतिपादन किया था, लेकिन नेहरू जी को राष्ट्रवाद संबंधी इस धार्मिक दृष्टिकोण से कोई लगाव या सहानुभूति नहीं थी। वे इसे एक प्रतिक्रियावादी धारणा मानते थे और वह एक ऐसे राष्ट्रवाद की कल्पना करते थे जो धर्मनिरपेक्ष हो। नेहरू ने सांप्रदायिकता के प्रबल विरोधी थे और इसके साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू सांप्रदायिकता के भी प्रबल विरोधी थे और वे विदेशी शासन और सांप्रदायिकता के भाव को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते थे और उनका मानना था कि विदेशी शासन और सांप्रदायिकता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विदेशी शासन ने ही सांप्रदायिकता के भाव को जन्म दिया है और सांप्रदायिकता तत्व विदेशी शासन को निरंतर बनाए रखना चाहता है, जिससे वे अन्य लोगों के मूल्य पर अपने संप्रदाय के लिए सब कुछ प्राप्त कर सके। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सांप्रदायिकता के भी प्रबल विरोधी थे। नेहरू जी ने राष्ट्रवाद के अलावा अंतर्राष्ट्रवाद पर भी अपने विचार व्यक्त किए थे, जो हम राजनीतिक विज्ञान की पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रवाद में उन्होंने पंचशील और गुट निरपेक्ष नीति का प्रतिपादन किया और अंतर्राष्ट्रवाद के क्षेत्र में वैचारिक दृष्टि से और व्यवहार की दृष्टि से उनके ये दो महत्वपूर्ण योगदान हैं और जिनकी अगर हम विवेचना नहीं करते हैं तो नेहरू जी का अंतर्राष्ट्रवाद अधूरा रहेगा, जिसमें पहला था गुट निरपेक्षता की विदेश नीति और दूसरा था पंचशील के सिद्धांत, जिसका अध्ययन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स।